चल स्टेशन चल। रूही तंग मत कर, छोड़ दे चलो उसको ना। अकेला, छोड़ ना अकेला रूही। आजकल भागवत गीता नहीं पढ़ रहे हो? चुप रहे अभी। रेखा दीदी वेलकम होम। हम दोनों 2 घंटे से इंतजार में सूख रहे हैं। तो फिर स्टेशन लेने के लिए ले ये आते। तुम्हारे इंतजार में थोड़ी, अपने प्रेजेंट के इंतजार में सूख रही। इसका चूड़ीदार लाई हो ना? वो तू लेना, मैंने ड्रेस मंगाई थी। मैं चूड़ीदार और ड्रेस दोनों लेके आई हूँ। पहले एक कप गर्म कॉफी तो पिला दे। हाँ जा, तू जा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे मम्मी पापा कहाँ है? कोई स्टेशन लेने भी नहीं आया। असला आंटी के बेटे की सगाई पर गए हैं। पापा तुम्हें लेने आने हाँ, वाले बड़े थे, लेने मगर आने मम्मी वाले ऐसे थे। मौके थोड़ी छोड़ती हैं। बेचारी रूपा दीदी को भी साथ ले गई। पता क्यों? नहीं कोई अच्छा लड़का मिल जाए। वो सब मैं सुनाती हूँ, जाकर एक कप गर्म कॉफी बना प्लीज। अच्छा मुझे बताओ, दिल्ली में कपड़ों के लेटेस्ट फैशंस क्या हैं? रूही, मैं ये पता करने वाली गई थी। कमाल करती हो, फैशन तो अपने आप दिख जाते हैं। मैंने तो तुम्हारे पीछे मम्मी से लड़ झगड़ कर 2 ही नई ड्रेस ले आई। उन्होंने पापा को एक का ही बताया है। मैं तुम सब की तरह घर में नहीं बैठी रहती जो उन्हीं कपड़ों से काम चल जाए। आजकल पार्टी पर बहुत जोर दिया जा रहा है। स्कूल यार, पार्टियों का मजा तो आर्मी वालों के यहाँ है। हफ्ते में 2-1 हो ही जाते हैं और मीरा मुझे हमेशा बुलाती है। एक मजेदार बात सुनाऊं? कपूर आंटी की नीस अमेरिका चली गई, कैप्टन विनोद बच गया। मेरे ख्याल में तो वो बच गई। हाथ धोकर बेचारे के पीछे पड़ी थी, तो वो भी क्या करता? हीरा मोती लपेटने से कोई शक्ल बदल जाती क्या? मुझे तो उसका चेहरा देखकर उल्टी आती। रूही, शर्म नहीं आती? अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ, दिल्ली में कोई हीरो टाइप चीज दिखाई दी? अरे इसे तो रात दिन हीरो टाइप लोगों के सपने आते रहते हैं। बिल्कुल आते हैं। मुझे मेरी पसंद का हीरो मिला और मैंने शादी की। मैं रूपा और रेखा दीदी के लिए वेट नहीं करने वाली। छोटा सा बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग बलमा नाड़ी हो। कितनी घिसी पिटी बातें करती रहती है। इसकी जिंदगी में बुक्स, थॉट, इंटेलेक्ट नाम की चीज ही नहीं। और ये आजकल विवेकानंद पढ़ रही है। इनसे जरा सोच समझ के बात कीजिए। अच्छा मैं क्या कह रही थी? पिछली बार मैं पार्टी में। अरे बेटी रेखा कब आई? मम्मी। कैसी है बेटी? बस ठीक हूँ। गाड़ी ठीक वक्त से पहुंची? हाँ नहीं, थोड़ी लेट थी। अच्छा। मेरी बिटिया, मेरी गुड़िया, कैसे है बेटा? तेरे बिना घर बहुत सुना लग रहा था बेटा। ये लो सुनो, हम चारों के होते हुए इन्हें घर सुना लगता था। अरे रेखा, मोहन और प्रेमा का क्या हाल है? दोनों मजे में है मम्मी। देखना तो ये है कि कब तक मजे में रहते हैं। बेटा एक काम करो, वहाँ का आंखों देखा हाल जब अपनी मम्मी को सुना चुको तो कमरे में आ जाना, वहीं बातें करेंगे। हाँ बेटा? हाँ। वैसे प्रेमा अपनी माँ की तरह कंजूस और होशियार है। थोड़े पैसों में घर चलाना खूब जानती है, समझी? श्रीमती जी, आज के महंगाई के जमाने में ऐसे ही होशियार लोगों की जरूरत है, समझिए आप? जी, होशियार होना जरूरी है, पर दूसरे की चीज पर आंख लगाकर बैठना ये ठीक नहीं है। उठे, बैठने दे। मुझे पता है रात दिन यही मना रहे होंगे कि किस दिन तुम्हें कुछ हो जाए तो आकर ये घर हथिया ले। मैं ठीक कहती हूँ रेखा? मेरे सामने तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था मम्मी। कैसे कहेंगे? कुछ शर्म लिहाज तो करनी ही पड़ती है, पर अकेले में दिन रात इसी चर्चा में लगे रहते होंगे। हे भगवान, बड़ा बुरा जमाना है। मुफ्त की चीज सबको बड़ी प्यारी लगती है। अब छोड़ो भी इन बातों को मम्मी। दोनों ने मेरी इतनी खातिरदारी की, इतने प्यार से रखा, वो कुछ भी नहीं। सब फंसाने की तरकीबें हैं। अच्छा ये बता, मोहन की नौकरी और घर कैसा है? सब अच्छा है। मिसेस लाल से मिली? हाँ, कई बार। उन्होंने खाने और चाय पर भी बुलाया था। स्टेशन पर छोड़ने के लिए गाड़ी भी भेजी थी। हाँ, मोहन का घर तो बहुत अच्छा है, गार्डन भी है। ये सब संदेशा उन्होंने खास तौर पे आपके और गुप्ता आंटी के लिए भिजवाया है। क्यों? हमारा कलेजा जलाने के लिए? कोई जरूरत नहीं गुप्ता आंटी को ये सब सुनाने की, समझी? वैसे भी बड़ी शेखी बगाड़ती रहती है, जब देखो तब। मैंने भी एक दिन सुना दिया कि हमारी रेखा अगर इतनी बुद्धू ना होती तो
प्रेमा को मोहन कहाँ से मिल जाता? खैर छोड़ो इन सबको। ये बता, मिसेस लाल के यहाँ कौन कौन मिला? कोई खास नहीं, उनकी बेटी, राहुल और उनके चचेरे भाई। क्या वो वहां भी पहुंच गया? रवि नहीं था उसके साथ? नहीं। तो उसे पूछती तो चोरों की तरह कहाँ गायब हो गया था? आजकल किसी का पता चलता है, मुंह में राम बगल में छुरी। मम्मी, मोहन के लिए भी वही मुहावरा बोला था, अब कोई नया मुहावरा ढूंढो। दुनिया में बेईमान 420 लोग दिन दूने रात चौगने बढ़ रहे हैं, तो हम नया मुहावरा कहाँ से ढूंढेंगे? चुप, हंस क्या रही हो सबके साथ? लेकिन इतना बता देती हूँ, रवि ने मेरी भोली भाली बच्ची के साथ जो धोखा किया है, उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मम्मी प्लीज। देख रही रेखा, बेचारी का दिल तोड़ा है गधे ने। इसको कुछ हो गया ना तो सिर पकड़ कर रोएगा। हाँ मम्मी, आप बार बार इन बातों को क्यों दोहराती रहती हो? क्या फायदा इन बातों से? आई एम सॉरी रूपा, तू ठीक है ना? बिल्कुल, तू मेरी फिक्र मत कर। पर मुझे ये सब सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रवि ने मुझसे कोई वादा तो नहीं किया था, तो फिर तोड़ने की शिकायत किस लिए? अब ये बात मम्मी को कौन समझाएगा? छोड़ ये सब बातें। सुना, तेरा ट्रिप कैसा रहा? सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। और पहले ये दरवाजा बंद कर ले, कहीं मम्मी के कान में भनक भी पड़ गई ना तो मुझे सूली पर टांग देगी। मम्मी इधर नहीं आती, तू धीरे धीरे बोल। मोहन को ना कहने की गलती के लिए आज तक मुझे कोस रही है, पर उसे अगर ये पता चल गया कि राहुल की शादी का प्रस्ताव को ठुकरा कर चली आ रही हो क्या? तो राहुल की शादी का प्रस्ताव? जी हाँ, जो उन्होंने भूखे के सामने पकवानों से भरी थाली की तरह रखा था। उन्हें यकीन था कि मैं उसे देखते ही उस पर टूट पड़ूंगी। और तूने साफ इनकार कर दिया? उसी वक्त फौरन मैंने उसे साफ साफ शब्दों में कहा। बेचारा राहुल, कितना दुख हुआ होगा उसे। दुख तो जरूर हुआ होगा, तभी उसने अगले दिन मुझे एक चिट्ठी लिखी, जिसे पढ़कर आज तक मेरा दिमाग चकरा रहा है। क्यों, क्या लिखा है उस चिट्ठी में? उसने रवि को तुमसे अलग करने की बात मान ली है, पर उसका इरादा नेक था। और विनोद, जिसे हम आज तक शरीफ समझते थे, उसने जिस तरह राहुल को नीचा दिखाने की कोशिश की, सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। अरे जरा खुल के तो बता। अच्छा, ये है मेरी ड्रेस। है तो अच्छी, पर रंग जरा फीका है ना, रात को अच्छी नहीं लगेगी। तेरा चूड़ीदार की तरह ये है। अरे वाह, इसका रंग तो बड़ा जोरदार है। रीटा प्लीज मुझे पहनने दे। नहीं, प्लीज नहीं। प्लीज, खूब जमेगा। मैं तुझे मेरी नई ड्रेस दूंगी, लाल वाली। अच्छा बाबा, पहन ले, फिर नहीं दूंगी। तेरी आदत है, किसी ने जरा सी तारीफ करी वापस देने का नाम नहीं लेती है तू। दूंगी भाई, दूंगी। थैंक यू। यकीन नहीं आता रेखा कि किसी एक इंसान में इतनी बुराइयां हो सकती हैं। कहीं कुछ गलत फहमी तो नहीं हुई? गलत फहमी की आड़ में आकर तुम दोनों को बरी करना चाहती हो तो कर सकती हो, पर मुझे राहुल की बातों में सच्चाई नजर आती है। विनोद क्या सचमुच इतना खराब है? मुझे तो राहुल पर बड़ा तरस आ रहा है। तुमने हमेशा उसकी आलोचना की, उसे निराश किया। तुमसे ये सब कहना, खास तौर पे अपनी बहन के बारे में, तो बहुत भारी पड़ा होगा उसे। बेचारा, देखने में तो विनोद भी भला लगता था। देखने में वो भला लगता है, पर असलियत में नहीं है। राहुल देखने में भला नहीं लगता, पर है। वाह, क्या जटिल समस्या है। मुझे तो राहुल भी कभी बुरा नहीं लगा। तू ना बुरा देखती है, ना सोचती है और ना ही बोलती है। आज मुझे लग रहा है जैसे तू ही ठीक है। एक बात बता रूपा, क्या यहाँ विनोद के बारे में कुछ कहना ठीक होगा? नहीं, सच्चाई को अपने आप सामने आने दो। हम बेकार के पचड़ों में क्यों पड़े? ठीक कहती हो। शायद राहुल यही चाहते होंगे कि मैं उनके घर की बातें पार न करूं। और नेहा के बारे में तो भगवान ही जाने। मुझे बताने के लिए उन्होंने अपने आप में कितनी लड़ाई की होगी। पता नहीं कहाँ से साहस पाया होगा। हो सकता है विनोद को अपने किए पर अफसोस हो रहा हो। लोग बदल भी सकते हैं, हम क्यों व्यर्थ उसे बदनाम करें? अरे सुना है उसकी ट्रांसफर होने वाली है। वो खुद ही हमारी जिंदगी से चला जाएगा। तो कुछ भी कह रूपा, ऐसे झूठे और 420 लोग फूटी आंखों नहीं सुहाते। रेखा, तो फिर? अच्छा बाबा जाने थे, पर एक बात कहूँ रूपा, तुझसे बात करके मेरा दिल सच्ची हल्का हो गया। रेखा दीदी बस करो, नींद आ रही है। जोर से जोर से।
लो, बहुत नींद आ रही है रेखा दीदी। अरे रूही अभी तक नहीं आई? देखा, कह रही थी 10 बजे तक लौट आएगी, अब 12 बजने वाले हैं। बेटी, किसी के घर जाना अपने हाथ में होता है, लेकिन लौटना घर वालों के हाथ में। तो रूही बेचारी क्या करेगी? हाँ बेचारी, वो बेचारी 12 बजे से पहले आने का नाम नहीं लेती, इसलिए तो मैंने उसके साथ जाना छोड़ दिया। गप्पों में उसे घड़ी की सुई दिखाई नहीं देती। तुम लोगों को नींद आ रही है तो जाकर सोते क्यों नहीं? मैं खोल दूंगी दरवाजा। मैं दरवाजा खोलने के लिए नहीं, रेखा दीदी को कंपनी देने के लिए बैठी हूँ। हाँ मम्मी, कल संडे है, मुझे मत उठाना। गुड नाइट। अच्छा गुड नाइट। रेखा बेटी, मामी को चिट्ठी लिख दी? कब जाएगी? कुछ सोचा नहीं। इसमें इतना सोचना क्या है? तुम लोगों को वो अपने बच्चों की तरह से चाहती है। जानती हूँ। अपने बच्चे होते तो काहे को दूसरों की खुशामद करती। भगवान का दिया सब कुछ है, पर औलाद न होने से बेचारी कितना अकेलापन महसूस करती हैं। हाँ, अब की बार गर्मियों में कश्मीर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तुम्हें भी साथ लेते जाएंगे। सच मम्मी, आपसे बातें हुई? तू जब गुप्ता आंटी के यहाँ गई थी ना, तब फोन आया था। अगले हफ्ते किसी ज़रूरी काम से आ रहे हैं, तभी तुझे भी साथ ले जाएंगे। मुझे अहमदाबाद नहीं जाना। 15-20 दिन की तो बात ही है, फिर तो कश्मीर जाना ही है। तू अकेली कहाँ जाती फिरेगी? देख, विनोद जी आइए। हेलो रेखा जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटे, आप बैठो। बैठिए। रूही, और कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा। अच्छी तो हमारी पार्टी रही मम्मी, विनोद को क्या शानदार फेयरवेल मिला। अच्छा, जाने को दिल तो नहीं करता यहाँ से। बिना इच्छा के भी कभी कभी जगह छोड़नी पड़ती ही है। वो तो है। और फिर मेरे साथ तो क्या है रेखा जी, कि जहाँ भी रहता हूँ लोगों के साथ इतना लगाव कर बैठता हूँ कि छोड़ना बहुत भारी पड़ जाता है। इस बार दिल्ली में राहुल की कजिन मेजर मेहता से मुलाकात हुई थी। आप तो उन्हें खूब जानते होंगे ना? हाँ, उन्हीं लोगों के साथ तो मैं बड़ा हुआ हूँ। वैसे कितने दिन दिल्ली में थे वो लोग? करीब 2 हफ्ते। हाँ, तब तो काफी मिलना हुआ होगा। तकरीबन रोज ही। प्रेमा का घर और श्रीमती लाल का घर आसपास ही है। वैसे मेजर मेहता का स्वभाव राहुल से एकदम अलग है ना? वो तो है, पर इस बार राहुल को ज्यादा नजदीक से देखा तो समझने में आसानी हुई। वो इतने घमंडी और बुरे इंसान नहीं है जितना हम लोग उन्हें समझते थे। राहुल जब अपने बराबर वालों के साथ बैठता है रेखा जी, तो उसका बातचीत करने का ढंग अलग होता है। हाँ, वैसे मेजर मेहता और श्रीमती लाल उसका रौब खाने वालों में से नहीं है। अच्छा, तो वो उन दोनों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे? जी हाँ, खास तौर पर श्रीमती लाल को, क्योंकि उनकी बेटी करोड़ों की संपत्ति की अकेली वारिस है और राहुल उसे हथियाने के लिए नीलिमा से शादी के ख्वाब देख रहा है। इतना भयंकर सपना, पैसों के लिए उस हड्डियों के पिंजर से शादी करना। कुछ लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है रेखा जी, और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप उन लोगों में से तो नहीं है ना? जी, काफी टाइम हो गया, अब मैं चलूंगा। अच्छा आंटी, नमस्ते। अच्छा बेटे, फिर कब आओगे? देखिए ऊपर वाला कब मिलाता है। ओके, बाय बाय। बाय। मम्मी मैं छोड़ के आती हूँ। चलो बेटे, मैं भी चल के सोती हूँ, काफी टाइम हो गया। मामा जी से पूछ लेना। अरे अरे मामा जी आप बहुत जल्दी आ गए आज। आज जरा जल्दी आ गए। आज तो मजा आ गया। हाँ, आज कहाँ की सैर थी? बस यूं ही जरा बाजार गए थे। देखो मैंने ये साड़ी ली है, कैसी है? ठीक है, हाँ ठीक है, लाओ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं अच्छा लेकिन लगता। तुम तो कह रही थी कि सारी शॉपिंग श्रीनगर में होगी। अरे मामा जी ये तो छोटी मोटी सी है, तैयार रहिए, बड़ी वाली कश्मीर में करेंगे। हाँ। अरे भाई, रेखा को यहाँ का बाजार भी तो दिखाना जरूरी था, और फिर हर जगह की अपनी अलग ही रौनक होती है। पता है रेखा, हम तुम्हें कल कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ? देखने लायक जगह है। अच्छा, कल दोपहर हम मेहता महल में बिताएंगे। मेहता महल कोई होटल है क्या? अरे नहीं रेखा, यहाँ के एक बहुत बड़े रईस सर ईश्वर मेहता ने नदी के किनारे इसे अपने रहने के लिए बनाया था। और वो तुम्हारा कैप्टन विनोद है ना, वो भी इसी घर में बड़ा हुआ है। इस शहर में सब ये बात जानते हैं कि सर मेहता ने अपने मुंशी के बेटे को अपने लड़के की तरह पाला है। भाई पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन उस नफासत से लगाना सिर्फ बिरले ही जानते हैं। सर मेहता उन्हीं में से एक थे। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों?
राहुल ने विनोद से झगड़ा कर लिया तो तुम उसका घर भी नहीं देखोगे? ये बात नहीं है, मुझे उन लोगों से नहीं मिलना। भाई उनसे मिलने कौन जा रहा है? वो लोग तो वहाँ रहते नहीं हैं, वो लोग शहर वाली कोठी में रहते हैं, कभी कभार एक आध दिन के लिए आते हैं। अगर कल आ गए तो? वहाँ जाने के लिए हाउसकीपर से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर उन लोगों ने आना होता तो वह हमें फ़ोन पर ही इनकार कर देता। ठीक है, जब तुमने पूछ लिया है तो जरूर चलेंगे। चलो ना रेखा, मैंने भी इस जगह के बारे में बहुत सुना है बहुत खूबसूरत है। एक बार चलकर देख ही लेते हैं, क्यों? जो आपकी मर्जी। क्या हो गया इस लड़की को? पता नहीं। आपको इस महल में तरह तरह की पुरानी चीजें मिलेंगी। दरअसल बड़े मालिक को पुरानी चीजों का बहुत शौक था। अरे ये वाज कितना खूबसूरत है। ये चीन से मंगवाया था, बहुत मुश्किल से यहाँ लाया गया। अरे पियानो, ये पियानो कौन बजाता है? छोटे सरकार, उन्हें संगीत का बहुत शौक है। दरअसल ईस्टर्न म्यूजिक या वेस्टर्न म्यूजिक, वो दोनों में ही बहुत माहिर हैं। अच्छा, क्यों रेखा, तुम तो उनसे मिल चुकी हो। आप उन्हें जानती हैं? बस थोड़ा सा ही। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? वो बहुत खूबसूरत है ना? अच्छा, और ये पोर्ट्रेट किसकी है? ब्यूटीफुल। ये उनके पुरखों की है। ऊपर गैलरी में ऐसी बहुत सारी आपको तस्वीरें मिलेंगी। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के कलेक्शन भी वहां मिलेंगे। अच्छा, आइए। चलिए दिखाइए। ऊपर गैलरी में उनकी बहन की एक बहुत प्यारी तस्वीर है। क्या बहन भी भाई की तरह खूबसूरत है? खूबसूरत? अरे उनकी जैसी सुंदर लड़की तो मैंने जिंदगी भर में नहीं देखी। वो भी साहब के साथ आ रही हैं, उन्हीं के साथ वापस चली जाएंगी। अकेली इस महल में कैसे रह सकती हैं? लेकिन जब आपके मालिक शादी कर लेंगे तब तो सब लोग यहीं रहेंगे ना? पता नहीं शादी कब करेंगे। उनके लायक कोई लड़की मिलती ही नहीं। क्यों, क्या इतने अच्छे हैं वो? वो लाखों करोड़ों में एक हैं। आप मानेंगी नहीं, जब से वो 4 साल के थे तब से मैं उन्हें देख रहा हूँ। चीखना चिल्लाना तो जानते ही नहीं, गुस्सा तो बिल्कुल छू नहीं सका। पुराने रईस जो ठहरे। बड़े खुशकिस्मत है आप जो ऐसा मालिक मिला आपको। अरे उसमें शक ही क्या है जनाब, जैसे दरियादिल और शरीफ बाप थे वैसा ही बेटा। चाय मंगवाऊं, पीजिएगा? नहीं इसकी जरूरत नहीं, अब हम गैलरी देखने चलेंगे। हाँ चलेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को चाय पिए बगैर जाने नहीं दूंगा। ओह नो, ये तो साहब को जानती है ना। चलिए प्लीज कम। रेखा चलो। आप चलिए, मैं आती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं इस घर की मालकिन बन सकती थी। मेरे मामा मामी यहाँ अनजान लोगों की तरह नहीं बल्कि मेहमान बनकर आते। पर मैं ये क्या सोच रही हूँ, क्यों सोच रही हूँ? अगर मैं मालकिन बन जाती तो भी शायद मुझे रिश्तेदारों को यहाँ लाने की आज्ञा नहीं मिलती। आप कब आई हैं? पिछले हफ्ते। कैसी हैं? ठीक हो? बॉम्बे में सब ठीक है ना? सब ठीक है। मुझे कुछ जरूरी काम है। I'll see you later. रेखा, अरे रेखा कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं, यूं ही।
आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं वो आप इनसे पहचान नहीं करवाएंगी? हाँ, ये है मिस्टर और मिसेस कुमार, मेरे नमस्ते। मामा मामी। आप हैं राहुल मेहता। बैठिए ना। हमने आपका घर देखा, वाकई बेहद खूबसूरत है। थैंक यू। आपकी गैर हाजिरी में आपके मैनेजर ने हमें चाय के लिए पूछा। थैंक यू वेरी मच। आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ, मुझे कोई ज़रूरी काम से जल्दी आना पड़ा। बाकी सब कल आ रहे हैं। आपको ये सुन के खुशी होगी कि रवि भी कल आ रहा है। मेरी बहन नेहा भी कल आ रही है। वो आपसे मिलना चाहती थी। मिलाने ले आऊं? राहुल जी, सुना है आपके यहाँ फिशिंग स्पॉट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। जी हाँ, आपको इतना शौक है तो आप आइए। सुना है आप यहाँ काफ़ी दिन से हैं। 3-4 महीने पहले ही आए हैं। ये इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। ओह आई सी। फिर तो हम बिजनेस वालों को आपसे काफ़ी डर के रहना पड़ेगा। आई एम श्योर आपने डरने जैसा कुछ किया ही नहीं है। वैसे हमारी मुलाकातें तो होती रहेंगी। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। छोटे सरकार, दिल्ली से ट्रंक कॉल है। अच्छा, एक्सक्यूज मी, आप लोग यहीं बैठिए, चाय आ रही है। भाई रेखा, हमें तो राहुल मेहता बड़ा ही अच्छा लगा। कितने तमीज और अपनेपन से बात करता है। ठीक कह रही हो, हमें तो बिल्कुल जानता ही नहीं है और रेखा से तो थोड़ी सी जान पहचान है, फिर भी हमसे चाय के लिए पूछा। पता नहीं लोग इसे घमंडी क्यों समझते हैं। चेहरे पे रईसी शान है, शायद इसलिए। रेखा, शुरू शुरू में तुझे भी तो ऐसा लगा था। विनोद जैसा बातूनी तो नहीं है, लेकिन किसी को दुख पहुंचाए ऐसा नहीं लगता। इसके मैनेजर ने तो तारीफ करते करते 7वें आसमान पे पहुंचा दिया। उसके जैसा शरीफ, दरियादिल और खूबसूरत आदमी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वाह, क्या नक्शा खींचा है। हर एक अपने हिसाब से ही नक्शा बनाता है। हो सकता है मुझे गलतफहमी हुई हो।